गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या अध्यारोपण प्रमेय क्या होता है तथा किस प्रकार से दो सिंपल हार्मोनिक मोशन सुपर इम्पोज करती हैं। सबसे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या अध्यारोपण प्रमेय तो ये कहता है कि यदि किसी नेग्लिजिबल मास या इनर्शिया पर दो या दो से अधिक सिंपल हार्मोनिक मोशन सुपर इम्पोज होती हैं यानी आती हैं, तो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट अलग अलग एसएचएम के कारण पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम होता है। यदि एसएचएम ऐसी हैं कि जिनके कारण पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y1 y2 y3 हो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कुल डिस्प्लेसमेंट y वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन होगा। तो ये कहलाती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स बाई एसएचएम। तो अब हम स्टडी करेंगे दो एसएचएम का सुपरपोजिशन। दो तरंगों का, दो सरल आवर्त गतियों का अध्यारोपण, सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। नंबर वन, इन अ लाइन, यानी अगर दोनों एसएचएम इस प्रकार से हैं कि वो एक ही लाइन में हैं, तब माना एसएचएम हैं x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1
पहले की फ्रीक्वेंसी हमने ओमेगा 1 मान ली और दूसरी है x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2 t प्लस फाइव। पहले अभी हम ऐसे लेके चलते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है। x1 और x2 इनकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल है, एम्पलीट्यूड a1 a2 है और फेस phi1 और phi2 इनिशियल फेज अलग अलग है। तो ये दोनों जब सुपर इम्पोज होंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट अध्यारोपण में से x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे क्योंकि इसका डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में। तो रिजल्टेंट आ जाएगी इक्वेशंस r साइन ओमेगा t प्लस थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं, जहां नेट एम्पलीट्यूड यानी आयाम कैपिटल R की वैल्यू होगी अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi1 डिफरेंस phi2 phi1 माइनस phi2 एंड प्रारंभिक कला या इनिशियल फेज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a1 साइन phi1 प्लस a2 साइन phi2 डिवाइडेड बाई a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2 इस प्रकार से दी जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि जो आयाम है, अधिकतम आयाम r मैक्सिमम ये होगा a1 प्लस a2 के इक्वल, जब cos phi1 minus phi2 is equal to 1, that is phi1 minus phi2 is equal to 2n pi, n की वैल्यू 0 1 2, यानी जब दोनों सेम फेस में होंगे तब आयाम मैक्सिमम होगा और न्यूनतम a1 डिफरेंस a2 या a1 माइनस a2 जब cos phi1 minus phi2 is equal to minus 1, that is phi1 minus phi2 is equal to 2n plus 1 into pi। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि तीव्रता इंटेंसिटी I proportional to amplitude square, so I maximum
proportional to a1 plus a2 whole square and I minimum proportional to a1 minus a2 whole square। इससे कभी कभी प्रूव करने को आ जाता है कि प्रूव दैट I max plus I minimum upon I max minus I minimum is equal to a1 square plus a2 square plus upon twice a1 a2। तो इसे प्रूव करने के लिए एक आई मैक्सिमम और आई मिनिमम के साथ में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के ले लेंगे और वो वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे। यानी अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स स्मॉल के a1 प्लस a2 होल स्क्वायर प्लस स्मॉल के a1 माइनस a2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल के a1 प्लस a2 होल स्क्वायर माइनस स्मॉल के a1 माइनस a2 होल स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के कैंसिल हो जाएंगे और जिनको जब हम ओपन करेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ओवर ट्वाइस a1 a2 दैट इज राइट हैंड साइड। तो ये तो फर्स्ट टाइप का सुपरपोजिशन हो गया जबकि दोनों SHM एक लाइन में। अब हम लेते हैं सेकंड टाइप का सुपरपोजिशन व्हेन टू SHMs आर परपेंडिकुलर एक दूसरे के लंबवत हैं। और वो किसी पार्टिकल पर सुपर इम्पोज हो रही है। जब किसी नगण्य जड़त्व वाले इनर्शिया या मास वाले कण पर दो SHM लंबवत सुपर इम्पोज होती हैं, परपेंडिकुलर सुपर इम्पोज होती हैं, तो पार्टिकल का रिजल्टेंट पाथ लिसाजू आकृति कहलाता है। यानी रिजल्टेंट पाथ की जो शेप होगी उसको हम लिसाजू आकृति कहते हैं। यह आकृति यानी लिसाजू आकृति या परिणामी पथ दोनों SHM के आयाम, कलांतर व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इसमें ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि जो
उसका पार्टिकल होगा उसमें इनर्शिया नेग्लिजिबल होना चाहिए, यानी उसका मास नेग्लिजिबल होना चाहिए। अगर इनर्शिया ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, तो वो दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग मूव नहीं करेगा और हमें लिसाजू फिगर प्राप्त नहीं होगी। उदाहरण, टीवी पर बनने वाले चित्र। जो भी हम टीवी पर देखते हैं वास्तव में वो दो या दो से अधिक एसएचएम्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। जनरली हम उसमें दो लेते हैं आपके एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, और उनके कॉम्बिनेशन होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी, फेस, एम्पलीट्यूड डिफर करते हैं और हमें रिजल्टेंट लिसाजू फिगर प्राप्त होती है। लिसाजू चित्र प्राप्त करने की विधियां। कुछ विधियां होती हैं जिनको हम डिटेल से अभी आगे पढ़ेंगे। नंबर 1, प्रकाशीय विधि। नंबर 2, इलेक्ट्रिकल विधि। नंबर 3, मैकेनिकल या यांत्रिक विधि। इसकी इम्पोर्टेंस या यूज। नंबर 1, इससे अज्ञात आवृत्ति का मान ज्ञात करते हैं। नंबर 2, इससे नए नए तरह के डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले लिसाजू आकृति प्राप्त करेंगे ऐसे दो एसएचएम का जिनकी की फ्रीक्वेंसी बराबर है और दोनों के बीच में जो कलांतर है वो कांस्टेंट है। एक समान आवृत्ति वाली सरल आवर्त गतियों से प्राप्त लिसाजू चित्र। माना किसी नगण्य द्रव्यमान के कण पर निम्न एसएचएम सरल आवर्त गतियां सुपर इम्पोज होती हैं।
तो हमने दो वेव मान ली, एक तो SHM एक्स डायरेक्शन के अलोंग जिसका एम्पलीट्यूड a है और इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसका फेस दूसरे y तथा दूसरी SHM y इज इक्वल टू b साइन ओमेगा t है, जहाँ b इसका आयाम है और फ्रीक्वेंसी सेम है जैसे कि पहले वाले की है ओमेगा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो अब हम समीकरण 1 से एक्सपेंड कर लेंगे साइन की टर्म को, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा t साइन फाई। a साइन ओमेगा t कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा t को लिख सकते हैं हम अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू साइन फाई। अब समीकरण 2 से साइन ओमेगा t की वैल्यू y ओवर b रखने पर, तो a को x के नीचे ले जाएंगे और साइन ओमेगा t की वैल्यू y बाई b रख देंगे, तो ये हो जाएगा x ओवर a इज इक्वल टू y अपॉन b कॉस फाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर साइन फाई। इसको रीअरेंज करेंगे, x ओवर a माइनस वाई ओवर b कॉस फाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू साइन फाई। दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा x ओवर a माइनस वाई ओवर b कॉस फाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर फाई। स्क्वायर ओपन कर देंगे और राइट हैंड साइड में भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2xy ओवर ए बी कॉस फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। जब राइट हैंड साइड से साइन स्क्वायर फाई वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो दोनों तरफ वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2xy ओवर ए बी कॉस फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई वाली टर्म इक्वेशन में यह एक इलिप्स की जनरल इक्वेशन है।
जिसका मेजर एक्स टू ए व माइनर एक्सिस टू बी है तथा इसेंट्रिसिटी जिसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं वो फेज डिफरेंस फाई पर निर्भर करेगी। तो हम डिफरेंट फाई के लिए देखते हैं कि इलिप्स की शेप कैसी होगी। सबसे पहले केस 1, लेट फाई इज इक्वल टू 0। जब हमने फेज डिफरेंस 0 लिया तब समीकरण 3 से y की वैल्यू 0 रखने पर ये कन्वर्ट हो जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2xy ओवर ए बी। कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन फाई की वैल्यू 0, दैट इज एक्स ओवर ए माइनस वाई ओवर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह दो कोइंसाइड को प्रदर्शित करती है जिनका स्लोप इसका स्लोप निकालने के लिए हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी दो संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करती है जिनका ढाल x ओवर a माइनस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 0 से, इससे हमें y की वैल्यू मिल गई b ओवर a x तथा इनका हम कह सकते हैं जिनका समीकरण जो दो संपाती क्वेश्चन है उनका संपाती लाइन है, मतलब संपाती रेखा है, उनकी समीकरण एक्स ओवर ए माइनस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 0 होगी तथा ढाल b ओवर a होगा। अगर हम इसको फिगर के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमें मेजर एक्सिस लेना है 2a और माइनर एक्सिस लेना है हमें 2b। ये तो हो गया 2a और ये हो गया 2b। जो हमें लाइन दिखाई देगी वो इस प्रकार से दिखाई देंगी। ये दो लाइन सुपर इम्पोज करेंगी एक दूसरे के ऊपर और हमें स्क्रीन पर जो कि रेड लाइन से लाइन शो करी है केवल यही दिखाई देगी जिसका स्लोप b ओवर a होगा। केस सेकंड, जब फाई की वैल्यू पाई बाई 4 तो समीकरण 3 से एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब cos पाई बाई 4 की वैल्यू
1/√2, तो ये हो जाएगा √2 XY ओवर AB इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2। यह है चित्रानुसार एक तिरछे एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसकी शेप कुछ इस प्रकार से होगी। आपके भी मेजर एक्सिस 2A और माइनर एक्सिस 2B एज इट इज रहेंगी। केस 3, जब फाई की वैल्यू π/2, तो समीकरण 3 से x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² cos π/2 0, तो ये टर्म 2xy वाली टर्म 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू 1। यह चित्रानुसार इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। इस प्रकार से ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है कि अगर दोनों आयाम बराबर हो जाएं और कलांतर π/2 रहे तो इसमें स्पेशल केस है यदि a इज इक्वल टू b तथा फाई इज इक्वल टू π/2 हो, तो समीकरण 3 से x² ओवर a² प्लस y² ओवर a² इज इक्वल टू 1, यानी कि x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। यह चित्रानुसार एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी।
आपके ए और बी इक्वल हैं, तो एक हमें सर्किल प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें एक सर्किल प्राप्त होगा। अब अगर हम दोबारा से और ज़्यादा फेस चेंज करें, यानी π/2 से और आगे बढ़ें, कालांतर और ज़्यादा हो, तो अगला केस लेंगे हम, केस 4। केस 4, लेट पाई इज इक्वल टू, हमने अब π/4 और इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया आपका 5, यहाँ पे हम आए थे π/2 तक, तो ये हो जाएगा 3π/4। 3π/4। तो समीकरण 3 से वैल्यू रखेंगे, फिर हम x² / a² + y² / b², यहाँ पर cos 3π/4 की वैल्यू रहेगी, ये -1/√2, ये हो जाएगा +√2xy/ab इज इक्वल टू हाफ। यह चित्रानुसार तिरछे दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करेगी। इसकी आकृति अब तिरछा इलिप्स होगा, लेकिन उसकी जो इसेंट्रिसिटी है, पहले वो पॉजिटिव थी, अब के नेगेटिव हो जाएगी। इस प्रकार से तिरछा इलिप्स प्राप्त होगा। नेक्स्ट केस, केस 5, लेट पाई इज इक्वल टू पाई। तो समीकरण 3 से x² / a² + y² cos पाई की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा +2xy/ab इज इक्वल टू साइन पाई की वैल्यू 0, यानी ये हो गया x/a + y/b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह चित्रानुसार दो संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगी, जिनका स्लोप -b/a होगा।
नेक्स्ट केस, लेट पाई इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। तो समीकरण 3 से एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस रूट 2xy ओवर ए बी इज इक्वल टू हाफ। यानी हम देखते हैं कि ये समीकरण उसी प्रकार से आ रही है जैसे कि केस 4 में आ रही है। इक्वेशन जो कंडीशन 6 है और कंडीशन 4 है, उनकी शेप एक जैसी बनेगी। कंडीशन 4 और कंडीशन 6 की शेप एक जैसी होगी, अतः यह केस 4 जैसी आकृति देगा। नेक्स्ट केस, तो हम जैसे अब फेस बढ़ाते चले जाएंगे तो आकृति रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेंगी, यानी केस 6 में केस 4 जैसी और केस 7 में जब हम पाई की वैल्यू लेंगे ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो समीकरण 3 से एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अर्थात केस 3 जैसा दीर्घवृत्त। फिर नेक्स्ट केस 8, केस नंबर 8, लेट फाई इज इक्वल टू, फिर हमने इसमें पाई बाई 4 ऐड कर दिया, 7 पाई बाई 2। तो समीकरण 3 से इसमें हमें फिर तिरछा इलिप्स मिलेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस रूट 2xy ओवर ए बी इज इक्वल टू हाफ। अर्थात केस सेकंड जैसा तिरछा इलिप्स जिसकी इसेंट्रिसिटी या जिसका मुख्य अक्ष चलिए समीकरण केस सेकंड जैसा इसमें तिरछा दीर्घवृत्त मिल जाएगा। नेक्स्ट केस लास्ट केस 9, लेट फाई इज इक्वल टू 2 पाई। तो समीकरण 3 से एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर
बी स्क्वायर कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 माइनस 2xy ओवर ए बी इज इक्वल टू 0, यानी अर्थात केस फर्स्ट के समान दो संपाती रेखा जिनका ढाल b ओवर a है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कलांतर बदलने पर जो इनिशियल उनका कलांतर है उसे बदलने पर हमें आकृति अलग अलग प्राप्त होती हैं और वो चक्रानुसार बदलती रहती हैं जैसे जैसे कलांतर आगे बढ़ता है। यहाँ पर ध्यान करने योग्य एक दो बातें हैं कि कलांतर कांस्टेंट यानी फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने पर हमें निश्चित आकृति प्राप्त होती है। निश्चित व नियत आकृति कांस्टेंट आकृति प्राप्त होती है। यदि आवृत्ति लगभग बराबर हो, जैसे एक आवृत्ति 100 हो जाए दूसरी 101 हो जाए, या एक 200 हो जाए दूसरी 201 हो जाए, या 199 हो जाए, मतलब उनमें बहुत थोड़ा सा अंतर हो, तो समय के साथ दोनों SHM सरलावर्त गतियों में कलांतर जीरो से 2 पाई तक बदलेगा और हमें चक्रीय क्रम में यानी जैसे हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है, लिसाजू आकृति प्राप्त होंगी। तथा इस क्रम का एक निश्चित आवर्तकाल होगा।